हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पिछले वीडियो में मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात की थी और आज का वीडियो भी उसी से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियाँ, जिसमें पहला है वाइकोम सत्याग्रह। यह सत्याग्रह 1924 से 25 के बीच चलाया गया था। इस सत्याग्रह के द्वारा अस्पृश्यता के अंत कुप्रथा का विरोध त्रावणकोर में यह चलाया गया था और इसका उद्देश्य निम्न जातीय एवं अछूतों द्वारा गांधी जी के अहिंसावादी तरीके से त्रावणकोर के एक मंदिर के निकट की सड़कों के उपयोग के बारे में अपने अपने अधिकारों को मनवाना था। फिर नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के शासन से भारत को मुक्त कराना था और कानपुर में इसका गठन हुआ था और लाला हरदयाल के इसके गठन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर नेक्स्ट है काकोरी कांड 1925। काकोरी कांड 1925 में घटित हुआ था। यह 9 अगस्त को 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी के एक ट्रेन में डकैती डाली थी। इसी को हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। क्रांतिकारियों का उद्देश्य ट्रेन में सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था ताकि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में वे उन्हें मजबूती मिल सके। फिर नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। जब काकोरी कांड हुआ तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दे दी गई, जिससे कि यह एसोसिएशन पूरी तरह से बिखर गया। तब चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने मिलकर इसे पुनर्जीवित किया और नया नाम दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। फिर आते हैं संसद पर बम फेंका। यह 8 अप्रैल 1929 को हुआ, जब बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत के तत्कालीन असेंबली में सभागार में संसद में बम फेंका और वहीं पर उन दोनों ने गिरफ्तारी दे दी। फिर नेक्स्ट है जतिन दास की मृत्यु। इनकी मृत्यु 13 सितंबर 1929 को हुई। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे और इनकी मृत्यु 63 दिन के भूख हड़ताल के कारण लाहौर सेंट्रल जेल में हो गई थी। फिर नेक्स्ट है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी। यह दिन कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता। इस दिन महान विभूतियों को हमने खोया था और वह डेट है 23 मार्च 1931। आते हैं हम नेक्स्ट में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को हुई थी। हुआ ये था कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने के कारण वो बहुत ही चिंतित और परेशान थे। इसी बात को लेकर वे अपने कुछ साथियों के साथ, जिसमें कि सुखदेव भी शामिल थे, वे वहाँ पर अल्फ्रेड पार्क में मंत्रणा कर रहे थे, जिसकी गुप्त सूचना अंग्रेजों को दे दी गई और अंग्रेजों ने पूरे अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया। तब चंद्रशेखर आज़ाद ने गोलियों से बहुत से अंग्रेजों को मारने के बाद जब अंत में उनके पिस्तौल में जब एक गोली बची हुई थी, तो उन्होंने कसम खाई थी कि जिंदा रहते हुए कोई भी अंग्रेज उन्हें हाथ नहीं लगा पाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी ही गोली को खुद मार लिया और उस महान विभूति को हमने खो दिया। आते हैं नेक्स्ट में भारत छोड़ो प्रस्ताव। यह 4 जुलाई होगा। 4 जुलाई 1942 को पारित किया गया और इसका प्रस्ताव पारित किया कांग्रेस ने, जिससे पार्टी में बहुत मतभेद उत्पन्न हो गया। और 7 अगस्त 1942 को, यहाँ पे अगस्त रॉन्ग लिखा गया है तो आप देखिएगा, 7 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि हुई। और फिर नेक्स्ट है साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन 1927 में जॉन साइमन के द्वारा बनाया गया कमीशन था और जब 1919 के अधिनियम की कार्यप्रणाली की जांच के लिए यह आयोग बना था और यह 7 सदस्यीय समिति थी और इसी के लिए 3 फरवरी 1928 को जांच के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। फिर नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को बनाया गया था। यह नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए प्रस्तावित अधिराज्य के संविधान की रूपरेखा थी। यह रिपोर्ट ब्रिटेन के बर्केनहेड नामक अंग्रेज के द्वारा भारतीयों के संविधान बनाने के अयोग्य बताने पर राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में दिया गया जवाब था। और फिर नेक्स्ट है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन।
यह 31 दिसंबर 1929 को था। यह अधिवेशन हमारी स्वतंत्रता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, घोषणा की गई, पूर्ण संविधानता की मांग को जोर पकड़ा और नेहरू समिति के रिपोर्ट को बिल्कुल निरस्त घोषित कर दिया गया। फिर नेक्स्ट है प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930। हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1946 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन एक अनोखी बात यह है कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस है। हुआ यूँ था कि दिसंबर 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ, तब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि ने मिलकर एक निर्णय लिया कि हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को आज़ादी का दिन मनाया जाएगा। यह बात हर शहर, हर गांव तक पहुंचाने के लिए 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। फिर आते हैं नेक्स्ट में सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह 1930 में प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से की और 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने 78 अन्य सदस्यों के साथ अहमदाबाद से 385 किलोमीटर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव के लिए पैदल चल दिए और यहीं पर उन्होंने नमक कानून तोड़ा और इसे ही हम नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, जो 12 मार्च 1930 है इसका डेट। फिर नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था और कांग्रेस ने इसके बहिष्कार के बाद यह असफल रहा और इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था और इसके अध्यक्षता जो है वो रामसे मैकडॉनल्ड ने की थी और तीन ब्रिटिश राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व 16 प्रतिनिधियों द्वारा इसमें किया गया था। फिर नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता। यह 5 मार्च 1931 को बना था। फिर नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यह 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था और यह जो सम्मेलन था इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था और यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा और कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी ने इसमें किया था। फिर नेक्स्ट है पूना समझौता। यह 26 सितंबर 1932 को किया गया था और यह समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण था उन अछूत वर्ग के लोगों के लिए, जिसके कारण आज उन्हें आरक्षण प्राप्त है तथा मतलब कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा ही आज निम्न जाति के लोगों को बहुत ही लाभ इस समझौते के द्वारा प्राप्त हुआ और इसके द्वारा ही उन्हें शिक्षा में अनुदान पर्याप्त राशि दी जाने लगी तथा सरकारी नौकरियों में बिना भेदभाव के उन्हें नियुक्त करने की बात इसमें कही गई। फिर और यह जो समझौता है यह भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। फिर नेक्स्ट है अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग। यह 1932 को बनाया गया था। 1932 को बनाया गया था। 30 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में बम्बई में एक आम विशाल सभा जिसमें अस्पृश्यता को दूर करने के लिए अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ खड़ा किया गया और उसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला और उसके उपाध्यक्ष अमृतलाल ठाकुर चुने गए थे। यही संगठन आगे चलकर हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना जाने लगा। आगे चलते हैं। वर्धा से गांधी जी की हरिजन यात्रा 7 नवंबर 1933 को की गई थी। यरवदा जिले के निकलने के बाद गांधी जी हरिजन यात्रा पर निकल गए। गांधी जी क्योंकि आज़ादी उन्हें नहीं मिली तो इसलिए वह वापस साबरमती आश्रम भी नहीं जा सकते थे। यरवदा जेल था, उससे जब गांधी जी निकले तो उन्होंने हरिजन यात्रा प्रारंभ की और वे इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्हें आज़ादी नहीं मिली, इसलिए वह वापस साबरमती आश्रम नहीं गए। तो 1931 में देश के जाने माने व्यवसायी जमुना लाल बजाज द्वारा गांधी जी को वर्धा आने का प्रस्ताव मिला और वह वर्धा आए और 1.5 साल तक वहीं रहे। तो फिर नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1935 से 24 दिसंबर 1935 तक।
तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तीनों सम्मेलन के दौरान ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उस दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो रेमजे मेयर थे। और ब्रिटेन का इस सम्मेलन में सचिव सैमुअल हॉक थे। और इसमें ये जो सम्मेलन हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने 17 जुलाई 1947 को भारत छोड़ दिया था। इसका कारण यह था कि 1939 में जब जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरा तो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। तब सुभाष चंद्र बोस ने भी समस्त भारतीयों को जन आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहित करने का सोचा और इसकी भनक अंग्रेजों को लग गई और उन्होंने उन्हें 2 हफ्तों तक जेल में बंद कर दिया और खाना पीना नहीं दिया। लेकिन जन आक्रोश को देखते हुए फिर अंग्रेजों ने उन्हें छोड़ तो दिया जेल से, लेकिन उन्हें घर पे ही नज़रबंद कर दिया, जिससे तंग आकर वे सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर वे जापान चले गए और वहाँ पे स्त्री पुरुष सभी को गठित करते हुए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। और जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना है 15 दिसंबर 1941 को की गई। फिर नेक्स्ट है कांग्रेस का विभाजन। नहीं सॉरी, फिर है सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा। कब कहा? 6 जुलाई 1944 को कहा। फिर नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई? तो 18 अगस्त 1945 को हुई। कहा जाता है कि दक्षिण पूर्वीय जब वे भाग रहे थे तो मतलब हवाई यात्रा कर रहे थे, एक मतलब दक्षिण पूर्व से कहीं जा रहे थे हवाई यात्रा के दौरान, तो उनकी मौत हो गई। लेकिन यह भी बहुत जगह गलत बताया जाता है क्योंकि 1945 के बाद भी सुनने में आया कि उन्हें रूस में बंदी बना लिया गया था। उनके बहुत दिन से लापता हो जाने के कारण इसी डेट को सब मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। फिर नेक्स्ट आते हैं कांग्रेस का प्रथम विभाजन। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 को हुआ था। 1907 को हुआ था और यह हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय कांग्रेस का विभाजन 2 दल में हुआ था, नरम दल और गरम दल। नरम दल में सत्यवादी अहिंसा पे चलने वाले लोग थे और गरम दल में अपने हक के लिए लड़ने वाले, जो किसी भी तरह हमें स्वतंत्रता मिले उस तरह का सोच को रखने वाले थे। फिर नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो सांप्रदायिक विभाजन का जन्म हुआ और इसी से आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई। फिर नेक्स्ट है दिल्ली को कलकत्ता की जगह राजधानी बनाने का प्रस्ताव। यह दिसंबर 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 ईस्वी में। इससे पहले सबसे पहले 11 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में ही इसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन इसकी शुरुआत असल में 13 फरवरी 1931 को इसका सफ़र शुरू हुआ और दिल्ली को कलकत्ता की जगह पर भारत की राजधानी बनाया गया। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। प्लीज़